मैंने पिछले महीने आपसे बात की थी। जी मैंने आपसे अपने शौहर का मसला शेयर किया था। जी जी मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे शौहर ने मुझसे शादी करने से पहले एक गैर मुस्लिम औरत से शादी की थी, जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिना बताए किसी को भी। मैं यूएई से बात कर रही हूँ। ठीक है। जी, आपने मुझे 3 अमल दिए थे। जी। एक अमल या रब्बी मूसा का था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी। वो मैं पढ़ती रहती हूँ। और आपने मुझे कहा था कि जोहर के नमाज के बाद लयाज से वो हम 100 मरतबा पढ़ने को, और सुबह शाम 101 मरतबा सूरह कुरैश। जी जी। मैं वो पढ़ती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्लीज इस्तिखारा करके मुझे बताइए मेरा मसला हल होगा या नहीं। मेरे मुताबिक तो आपका काम हो गया है। अब आपको इन वज़ाइफ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से आपका काम हो गया बहुत है। बहुत और शुक्रिया मौलवी साहब। आपको इसका बहुत फ़ायदा भी मिला है, आपको इसका बहुत नतीजा भी मिला है, रिज़ल्ट भी है मेरे मुताबिक, और मेरा इस्तिखारा जो कह रहा है। अभी मैं क्या करूँ? अभी मतलब यार अभी मकसद और नहीं करूँ? आप तमाम वज़ाइफ पढ़ते रहें, उन्हें ना छोड़ें। जो जी वज़ाइफ, जी। जो ज़िक्र, जो तस्बीहात दी हैं उन्हें पढ़ते रहें, उन्हें छोड़े नहीं। अल्लाह का फ़ज़ल है, जी आपका काम हो गया है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह कोई ऐसा हादसा, कोई हमला, कोई परेशानी नहीं होगी। मौलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह खैर अता फरमाए। एक और बात। जी अ, जी मौलवी साहब मेरी शादी को 2 साल हो गया। मैं बच्चे के लिए कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे अंडादानी में प्रॉब्लम है। जी जी जी। तो आप मुझे उसके लिए कोई अमल दीजिए। मैं बच्चे के लिए बहुत दुआ करती हूँ अल्लाह के पास। अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बेटे नेमतें अता फ़रमाएगा। सूरत बकरा का अमल हम बताया करते हैं, हर चाँद के 7 जी दिन पहले वो करें। और हर नमाज के बाद पेट पे, नाफ पे हाथ रख के 70 बार या मतीनों पढ़ें। जी। ये कुछ अरसा कर लें। बाकी जो अमाल कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, उसमें भी औलाद का तसव्वुर कर लें।